अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में बनी इसराइल की उस कौम के बारे में ज़िक्र करूँगी जिसको अल्लाह ताला ने हुक्म किया था कि हफ्ते के दिन मछली नहीं खानी, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी सूरतें मस्ख कर दी। और किस तरह से ये हुआ ये इंशाल्लाह इस वीडियो में आप सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। एक रिवायत में है कि एक कबीले ने कौमे बनी इसराइल से अलहदा होकर दरिया के किनारे पर कुछ अपने रहने के वास्ते मकान बना लिए थे। और ये वाक़या उस वक्त अमल में आया जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बलाए नागहानी में मुब्तला हुए, तो उन लोगों ने मौके को गनीमत समझकर अक्सर अहकाम तौरेत के खिलाफ शरअ काम शुरू कर दिए। मंजुमुल्ला उन उमूर के एक ये भी था कि वो हफ्ते के दिन शिकार ना करें और ना दुनिया की कोई ख़रीदो फरोख्त करें। ये सब चीज़ें किताब तौरेत में हराम थीं। उन लोगों ने कोई परवाह ना की और उन हराम करदा चीज़ों पर कारबंद हो गए जिससे उनको मना किया गया था। जब उस कौम ने खुदा ताला की नाफरमानी शुरू की तो फिर उनके वास्ते अल्लाह ताला ने बतौर आजमाइश के दरिया की मछलियों को हुक्म दिया कि वो हफ्ते के दिन दरिया से निकलकर साहिल पर आकर अपने खेल कूद में मशगूल रहें और दिनों में दरिया में जा रहें। बस खुदा बंदे ताला के हुक्म से मछलियाँ हफ्ते के दिन दरिया से निकलकर किनारे पर आकर फिरती रहती थीं और हफ्ते के अलावा दूसरे दिनों में जाती रहती। आखिर यहूदियों ने उनको देखकर लालच से एक हीला किया कि उन्होंने दरिया के किनारे पर नहर खोदकर वहां अपने जाल डाले, क्योंकि हफ्ते के दिन मछलियां दरिया से आकर खेल कूद के वक्त फिर दरिया में चली जाती थी। आखिर वो सब हफ्ते के दिन नहर में जाल डालकर रखते और सुबह को उठकर यकशंबा को हस्बे ज़रूरत अपनी आरजू के मुताबिक खाते। चुनाचे अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और पूछ उनसे अहवाल उस बस्ती का जो थे किनारे दरिया के, जब वो हद से बढ़ने लगे हफ्ते के हुक्म में, और जब आने लगी उन पर मछलियाँ हफ्ते के दिन पानी के ऊपर, और जिस दिन हफ्ता ना हो तो वो आवे यूं हम आजमाने लगे उस वास्ते कि वो लोग बेहुक्म थे। और जब बोला एक फ़िरके ने उनमें से कि क्यों नसीहत करते हो उन लोगों को कि जिसको अल्लाह ताला हलाक करे या उन पर अजाब मुसल्लत करे। और वो लोग ये सुनकर सख्त बोले कि तुम हमको डराते हो, हम हर तरीके से ताकतवर हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन फिर भी नसीहत करने वालों ने उनको बराबर नसीहत की। जब उन्होंने किसी तरह से भी ना माना और बराबर खिलाफ शरअ काम करते रहे, फिर उनको अज़ाब खुदावंदी ने आ पकड़ा, महज इस वजह से कि वो अपने रब की नाफरमानी करते थे और नसीहत करने वालों की नसीहत पर अमल नहीं करते थे। और हमने जिन कामों से मना किया था वो उसी के करने पर बराबर गामजन रहे। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वो बंदर जलील हो गए। कुरान मजीद के सूरह अराफ के तर्जुमे के फ़ायदे में लिखा हुआ है कि हज़रत दाऊद के अहद में यहूद को हफ्ते के दिन शिकार करना मना था। अल्लाह ताला ने उन शहरियों को ये बेहुक्म देखा तो फिर उनको बतौर आजमाइश के हफ्ते के दिन मछलियाँ दरिया से ऊपर फेरी और दूसरे दिनों में गायब रहीं। उनका जी ना रह सका और उन्होंने हफ्ते के दिन शिकार किया और उन्होंने अपनी दानिश में ये हीला किया कि किनारा दरिया के पानी काट लाए कि मछलियाँ वहाँ हो रही हैं,
تو بھی وہ مچھلیاں ان کے ہاتھ نہ آئیں اور ہفتے کی شام کو وہ مچھلیاں نکل جائیں۔ آخر انہوں نے ہفتے کے دن بھاگنے کی راہ بند کی اور اتوار کو پکڑ لیا۔ پھر وہ لوگ بندر ہو گئے اور ان میں 3 فرقے ہو گئے۔ ایک تو ان میں وہ تھے کچھ جو شکار کرتے تھے، اور دوسرے لوگ وہ تھے جو باز آ گئے، نافرمانیوں سے برابر منع کرتے رہتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو منع کرنے سے تھک چکے تھے اور منع کرنا پھر چھوڑ بیٹھے تھے۔ لیکن وہ بہتر تھے جو برابر منع کرتے رہے، اور منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو ایک دوسروں کی آواز سنی تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر سر اپنا رکھتے اور پھر رونے لگتے۔ بالآخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ کتاب توریت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تم حکم توریت کو چھوڑو گے تو تم پر اور لوگ مسلط ہوں گے اور پھر قیامت تک ذلیل ہی رہو گے۔ اب تم غور کرو کہ روئے زمین پر یہود کی کہیں بھی حکومت نہیں اور غیر کی رعیت ہے۔ بس اے مومنوں، بسبب نافرمانی خداوندی قدوس بنی اسرائیل کے چہروں اور بدن کو مسخ کیا گیا، یعنی مسخ ہو کر وہ بصورت بندر ہو گئے، اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین کی امت میں سے ہیں، اس لیے زمانے میں گناہ کرنے کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے مسخ نہیں کیے جاتے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت مسخ سے کم نہ ہوگی۔ یا اللہ، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور دین اسلام پر ثابت و قائم رکھ، اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین یا رب العالمین۔